अनंत साधना केंद्र में आप सबका मैं अघोरी कालीनाथ स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सभी साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनको भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता सदैव ही रहती है, और यही कारण है कि जिन लोगों के पास, जिन साधकों के पास धन नहीं है, वह किसी न किसी मार्ग से धन की प्राप्ति करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे वह तंत्र हो, चाहे वह नौकरी हो, चाहे कोई टोटके हो, चाहे उपाय हो, परंतु इस धन को प्राप्त करने के लिए बहुत से साधक कुछ गलत क्रियाओं में भी फंस जाते हैं, और उनकी इसी चीज़ का फायदा उठाकर बहुत से तांत्रिक, बहुत से अघोरी, बहुत से इस मार्ग से जुड़े हुए लोग उनको गलत क्रियाओं में जोड़ देते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को माना गया है, और धन को सही रूप से साधक तक पहुंचाने का कार्य कुबेर जी को दिया गया है। और इन दोनों के पूजन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ दिन या योग बताया गया है वह दिवाली की रात्रि। दिवाली की रात को सात्विक रूप से माँ लक्ष्मी, कुबेर जी का पूजन किया जाता है। आज हम इसी क्रिया के बारे में जानेंगे जो दिवाली की रात को किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या विशेष सामग्री प्रयोग होती है। इसमें कमल के फूल की पत्तियां, कमल गट्टे, शहद, खीर, केसर, घी, इनका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस विधि की पूरी जानकारी हम अंत तक आपको देंगे, लेकिन पहले इसमें उपयोग होने वाली सामग्री को समझते हैं। इन सामग्रियों का उपयोग हवन में प्रयोग होगा, और सर्व आहुति में नारियल, घी, खीर, शहद, कमल गट्टे और केसर का प्रयोग किया जाएगा। इसको हवन के रूप में किया जाता है, जो हवन आप सबको पूर्णता से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और सात्विक रूप से आप इस पूरी क्रिया को कर अपने घर वालों के साथ कर सकते हैं। इसकी दिशा पूरब रहेगी। वस्त्र सफ़ेद लुंगी या सफ़ेद गमछा या सफ़ेद पजामा कुर्ता ले सकते हैं। माला तुलसी की रहेगी। स्थान सात्विक स्थान होना चाहिए। घर के मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। विशेष भोग के रूप में पीली बूंदी जो प्रसाद होती है वह चढ़ेगी। हवन लकड़ी, आम की लकड़ी का प्रयोग होगा। जो साधक अच्छे से हवन करना नहीं जानते हैं वह समय पर केंद्र के साथ जुड़कर हवन में होने वाली सारी आहुतियाँ, विशेष आहुतियाँ, विधि विधान सब कुछ सीख सकते हैं। ये सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो ध्यान रखने लायक चीज़ है कि आपको स्वच्छता बनाए रखनी है। ये क्रिया 3 दिन चलेगी। धनतेरस से शुरू होकर दिवाली की रात खत्म होगी, तो तीनों रात आपको जाप करना है, हवन करना है। इसकी पूजन देवी माँ लक्ष्मी रहेंगी, और अन्य देव देवी जिनका पूजन होगा वह गुरु, इष्ट, गणेश, कुबेर जी, विष्णु जी व विशेष देवगणों का पंचोपचार पूजन तथा आहुतियों के द्वारा आवाहन किया जाएगा। ये सब विधि विधान आपको केंद्र के द्वारा ग्रुप में सिखाए जाएंगे। बहुत से साधकों का प्रश्न होता है कि ये अघोर क्रिया है तो क्या ये तामसिक है? अघोर का अर्थ हमेशा तामसिक नहीं होता है। अघोर का अर्थ है वह क्रिया जो बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती है और सीधा भोग पूजन सब कुछ देवी तक पहुंचाकर आपको फल तभी के तभी दिलवाती हैं। ये साधना 3 रात्रि में की जाती है। इसका समर्पण दिवाली की रात्रि को पूर्ण किया जाता है। सात्विक रूप से किए जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की साधना पूरे परिवार के सहित की जा सकती है। इसमें हवन करना अनिवार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका सारा विधान आप सबको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और प्रैक्टिकल रूप से सारे मंत्र वगैरह दिए जाएंगे। हवन के लिए आपको कुछ विशेष नहीं चाहिए। एक हवन पात्र चाहिए। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो एक तसले का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ईंटों के द्वारा हवन कुंड बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है मेन विशेष मंत्र ज्ञान। इस मंत्र को, क्योंकि ये अघोर क्रिया है,
इस तरह से YouTube पे देना ना ही ठीक है और ना ही हमें इसकी आज्ञा है। तो जो भी साधक इस क्रिया को करना चाहते हैं, पहले वो सामग्री को समझें, पूरी क्रिया को समझें। अगर आपको लगता है आप इसे कर सकते हैं तो आप केंद्र से जुड़कर मंत्र का ज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा विशेष साधना संबंधित जानकारियाँ जो साधक की साधना करना चाहते हैं उन्हें गुप्त रूप से प्रदान करवाई जाएंगी। अच्छे से सोचिए, समझिए, अपने जीवन की समस्याएं दूर कीजिए। आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रुप से जुड़ने की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको आगे की सारी जानकारी ग्रुप में समझाई जाएगी, बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। इसके अलावा केंद्र की जानकारियाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं जो कि पूरी निःशुल्क हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जय माँ कालिका।